तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक नया टॉपिक मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में निकालना सीख लिया था। मैट्रिक्स के रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आज हम मैट्रिक्स की रो रैंक एंड कॉलम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक कोई मैट्रिक्स है, इसकी हमें रो रैंक एंड कॉलम रैंक फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह करें इसमें? देखो, पहले कॉलम रैंक पहले हम रो रैंक की बात करें। रो रैंक कैसे निकालेंगे? इसमें रो कितने हैं? एक रो, दो रो, तीन रो है, यानी R1। इस तरह हमें सभी पंक्तियों को लिख लेना है, सभी पंक्तियों को इस रूप में लिख लेना है, R1 R2 R3 के रूप में लिख लेना है। सबसे पहले काम आपको यही करना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, हमें दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट बात यह है कि उसमें LD कितना है। LD मतलब लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट मतलब सभी जीरो हो, सभी जीरो हो अर्थात सभी शून्य हो। लीनियर डिपेंडेंट इज इक्वल टू जीरो हो। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, LI लीनियर इंडिपेंडेंट, सभी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी LI क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। दो बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले तो आपको R1 R2 R3 इस तरह रो के रूप में लिख लेना है। अगर हम रो रैंक की बात करें तो LD निकालना पड़ेगा और LI निकालना पड़ेगा। LD कैसे निकालेंगे? देखो, अगर इन पंक्तियों को मैं जोड़ूं या घटाऊं और वो जीरो आ गई, सभी पंक्तियां, सभी को रखना है R1 R2 R3, जीरो आ गई तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो गया। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है तो LI हो जाएगा। और जितने LI पंक्तियों की अधिकतम संख्या होगी, जितने LI पंक्तियों की अधिकतम, LI का मतलब जितनी पंक्तियां LI हैं वही उसकी रो रैंक होगी। तो इस उदाहरण को मैं करता हूँ। मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया कि सबसे पहले आपको यह करना है, उसके बाद LI की पहचान करनी है। और जितने LI ये विशेष रूप से जितने LI पंक्तियों की अधिकतम संख्या होगी, जितनी LI पंक्तियों की संख्या होगी, रो रैंक उतनी होगी। उसको सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि हमें जीरो बनाने का प्रयास करना है, LD बनाना है हमें। अगर LD बन रहा है, अगर LD बनाते समय अगर LI हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो हमें तो आगे करना ही नहीं है, तो उसकी रैंक हो जाएगी। हमें LD बनाना है, जीरो लाने का प्रयास करना है। तो अगर मैं फर्स्ट व सेकंड पंक्ति की बात करूं तो मैं 2R1 में से R2 घटा दूं। 2R1 मतलब R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 को मैंने घटा दिया। कैसे? 2R1 इसको मैं इसमें से घटाऊंगा, शून्य शून्य, फिर ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, मतलब सभी जीरो जीरो आ गए, मतलब ये LD है। अगले स्टेप की बात करते हैं, इसमें से ये घटा लिया, हमें LD बनाना है, जीरो बनाना है, तो LD बन गया। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अभी तो हमने दो ही पंक्ति ली हैं, तीसरी पंक्ति भी बाकी है, इसमें घटाने का प्रयास करना है। किस तरह घटेगा? देखो, अगर मैं R1 में से R3 घटाऊँ, R1 माइनस का R3 करूँ, R1 में से R3 करूँ, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब यह LD नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आ रहा है, इसमें जीरो नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। एक बात तो ये ध्यान रखनी, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो R1 R3 नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब और देखना है, और भी हो रहा है क्या? देखो, अभी तो सभी ले ली मैंने, R2 R3, R2 में से R3 नहीं घटेगा, R2 टू R3 घटाऊँ, R2 में से 2R3 घटाऊँ तो जीरो जीरो आ रहा है। R1 R2 जीरो हो गया, R1 एवं R2 LD है, सभी जीरो हो रहे हैं। दूसरी बात ये लिखनी है, R1 R3 करो या R2 R3 करो, R1 एवं R2
नहीं R3 R1 R3 Li है। और मैंने क्या कहा, जितनी Li पंक्तियों की संख्या होगी रो रैंक वही कहलाएगी। तो इसमें R1 R3 क्या है, दो पंक्तियाँ Li हैं, R1 R3 दोनों पंक्तियाँ Li है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, या इसे मानो या इसे मानो, किसी भी को भी मान सकते हो। तो R1 R3 है वो Li है, तो रो रैंक कितनी होगी, 2 होगी। जितनी Li पंक्तियों की संख्या होगी रो रैंक उतनी होगी। तो इसमें Li पंक्तियों की संख्या कितनी है, हमें R1 R3 नॉट इक्वल टू 0 है, Li हो गया, और ये LD हो गया, ये भी Li है। तो इसमें से किसी को भी ले सकते हो आप। तो इसमें R1 R3 Li है, तो रो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉलम रैंक की। पहले तो आपको कॉलम बना लेने 1 2 1 C2 2 4। अब कॉलम रैंक कैसे निकालनी है, ये आपको विशेष रूप से दो बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों कंडीशन पर कॉलम रैंक में रो रैंक डिपेंड है। जितनी Li स्तंभों, अब बात हमें स्तंभों की करनी है, मतलब कॉलम की बात करनी है। जितनी Li स्तंभों की संख्या होगी, जितनी Li स्तंभों की, पहले हमने बात की Li पंक्तियों की, क्योंकि हमने रो रैंक निकालनी थी, पंक्तियाँ निकालनी थी। अब निकालेंगे स्तंभ, यानी स्तंभ जाति कैसे फाइंड करते हैं। तो जितनी Li स्तंभों की संख्या होगी उतनी कॉलम रैंक होगी। बस इतना सा चेंज होगा। जितनी Li पंक्तियों की संख्या होगी, पहले हमने पंक्तियाँ निकाली, तो जितनी Li पंक्तियों की संख्या होगी तो ये पंक्ति फॉर्म में। अब निकालना है जितनी Li स्तंभों, ये स्तंभ है, कॉलम है, तो जितनी Li स्तंभों की संख्या होगी उतनी कॉलम रैंक कहलाएगी, उतनी ही कॉलम रैंक कहलाएगी। 2C1 में से C2 घटा दूँ, 2C1 में से C2 घटा दूँ तो ये 0, ये 0, ये कंडीशन बन गई, मतलब ये LD हो गया, ये क्या हो गया LD। अब बात करनी है हमें तो Li चाहिए, हमें तो Li चाहिए, LD से कोई मतलब नहीं है। LD निकले तो पढ़ा रहे, नहीं तो हमें तो Li चाहिए, Li निकालना है हमें। तो Li निकालते हैं। देखो अब अगले ले C1 C2 ले लिया। अब C1 C4, यानी C1 माइनस का C4 कर लो, C1 माइनस का C4 करेंगे तो 0 0 और माइनस का मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें से हमें LD और निकालना चाहिए, तो C1 C4 क्या हो गया Li, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब Li होगा। और हमें क्या चाहिए Li चाहिए, तो बस आपको यहीं पर रोक देना है, आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है, लिख लेना है। अर्थात सारांश इसका क्या होगा, C1 C2 LD हैं तथा C1 C4 Li है। तो कॉलम रैंक 2 हो जाएगी। जितनी Li स्तंभों की संख्या होगी उतनी ही रैंक होगी 2 होगी, क्योंकि कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या कितनी है 1, C1 और C4 दो ही तो है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये Li होगा, और जितनी Li होगी वह उसकी रैंक होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।